एमपी में अर्चना तिवारी के लापता होने की गुत्थी सुलझ गई है। अर्चना तिवारी 7 अगस्त को भोपाल और इटारसी रेलवे स्टेशन के बीच से गायब हुई थी। चूंकि मामला रेलवे का था, इस वजह से रेल पुलिस ने इस पूरे मामले की तफ्तीश की। इसमें पुलिस ने 13 दिन तक लगातार काम किया। 70 पुलिसकर्मियों की मेहनत रंग लाई, तब जाकर अर्चना का सच सबके सामने आ सका। भोपाल रेल पुलिस ने अर्चना तिवारी को नेपाल के बॉर्डर जिले लखीमपुर खीरी से पकड़ लिया है। अर्चना तिवारी को रेलवे पुलिस भोपाल लेकर आई। इसके बाद उसके गायब होने, काठमांडू पहुंचने और फिर वापस भोपाल आने की पूरी कहानी सबके सामने आ चुकी है। अपने गायब होने का प्लान खुद अर्चना तिवारी ने तैयार किया था। पूरे घटनाक्रम की मास्टरमाइंड वो खुद थी। इसमें उसका साथ सारांश और तेजिंदर नाम के 2 लड़कों ने दिया। ये लड़के अर्चना तिवारी को कहाँ मिले, वो इनके संपर्क में कैसे आई, इसका खुलासा भी पुलिस ने कर दिया है। दरअसल रेल एसपी राहुल लोढ़ा ने यह बताया है कि अर्चना तय तारीख 7 अगस्त को इंदौर से इंदौर बिलासपुर ट्रेन में B3 कोच में बैठी। इसके बाद उसने शुजालपुर में रहने वाले सारांश को फोन करके कपड़े लाने के लिए बोला। अर्चना के कहे अनुसार सारांश ने शुजालपुर के पास उसके लिए नए कपड़े खरीदे और वो नर्मदापुरम के लिए अपनी SUV से निकल गया। इसके बाद सारांश ने नर्मदापुरम में कपड़े तेजिंदर को दे दिए, जो ट्रेन में पहले से ही बैठा हुआ था। तेजिंदर इटारसी रेलवे स्टेशन के पास रहता था। उसको ये पहले से पता था कि इटारसी रेलवे स्टेशन के पास CCTV कैमरे कहाँ कहाँ लगे हुए हैं। तेजिंदर ने कपड़े ट्रेन के अंदर अर्चना तिवारी को दिए। अर्चना ने इटारसी पहुंचने से पहले नए कपड़े पहन लिए, जिससे ट्रेन में बैठे लोग उसे पहचान ना सके। जब तक ट्रेन नर्मदापुर से इटारसी तक पहुंची, तब तक सारांश भी अपनी SUV से इटारसी रेलवे स्टेशन तक पहुंच गया। पुलिस के अनुसार अर्चना कपड़े बदलने के बाद ट्रेन से बाहर निकली। वो A2 कोच से बाहर निकली, जबकि वो B3 कोच में बैठी हुई थी। उसका रिजर्वेशन B3 कोच में था। बाहर निकलने के बाद अर्चना तेजिंदर को मिली। उसने रेलवे स्टेशन के आउटर से अर्चना को बाहर निकाला। दोनों ने ऐसा रास्ता चुना जहां पर कहीं भी CCTV कैमरा नहीं लगा हुआ था। स्टेशन से बाहर निकलने के बाद वो दोनों सारांश को मिले। सारांश SUV के साथ इटारसी स्टेशन के बाहर इन दोनों का इंतजार कर रहा था। इसके बाद अर्चना अपनी घड़ी और मोबाइल तेजिंदर को दे दिया और कहा कि दोनों चीजें मिडघाट क्षेत्र में यानी इटारसी और बाग तवा के बीच फेंक देना, जिससे ये शक हो कि लड़की ट्रेन से गिरी है। पुलिस के अनुसार इस बात की भी प्लानिंग की गई थी कि लड़की के गिरने की FIR कुछ लड़कों से लिखवा दी जाए। ये सब करने के बाद अर्चना सारांश के साथ शुजालपुर आने के लिए SUV में बैठकर निकल गई। सारांश अपने साथ एक लड़के को भी लेकर आया था, जो उसकी रास्ते भर मदद करता आया। इन दोनों ने शुजालपुर आने के लिए ऐसे रास्तों को पकड़ा जहां पर ना तो कोई टोल था और ना ही कोई CCTV कैमरा लगा हुआ था। शुजालपुर पहुंचने के बाद सारांश ने अपने पिताजी के नाम पर एक सिम खरीदी और एक फ़ोन मॉल से खरीदा, जबकि अपना सिम एक फ़ोन में लगाकर उसे एयरप्लेन मोड में इंदौर में रख दिया। उसने पिताजी के नाम पर लिए सिम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इस बीच अर्चना के गायब होने की खबर मीडिया के जरिए पूरे देश में फैल गई। इससे अर्चना और सारांश ने नया प्लान बनाया। पुलिस के अनुसार ये दोनों ऐसी जगह जाना चाहते थे जहां पर हिंदी ना बोली जाती हो। इस विचार से ये लोग हैदराबाद के लिए रवाना हुए। वो बुरहानपुर पहुंचे। इसके बाद वहां से बस से हैदराबाद गए। हैदराबाद में 2 दिन रहने के बाद उन्होंने नई जगह जाने के बारे में विचार करने लगे। पुलिस के अनुसार जब मामला मीडिया में सुर्खियां बटोरने लगा, तो अर्चना और हिमांशु ने अपनी लोकेशन बदलने के बारे में सोचा। वो हैदराबाद से जोधपुर पहुंचे। इसके बाद दिल्ली होते हुए काठमांडू बाय रोड गए। रेल एसपी राहुल लोढ़ा ने बताया है कि नेपाल में एंट्री के समय सारांश और अर्चना तिवारी साथ में थे। नेपाल में एंट्री के लिए सारांश के आधार कार्ड को सीमा पर दिखाया गया। अर्चना का आधार कार्ड सपना के नाम से था, जो उस समय उसके पास था। सपना नाम अर्चना तिवारी के घर का नाम है। पुलिस सारांश अर्चना को नेपाल में छोड़कर वापस अपने घर शुजालपुर आ गया। पुलिस ने बताया कि पूरे मिडघाट की तलाशी के बाद जब ये बात कंफर्म हो गई कि अर्चना की मौत नहीं हुई है, तो जांच के दायरे को और अधिक बढ़ाया गया। 6 महीने की कॉल डिटेल अर्चना तिवारी की निकाली गई। इसमें केवल 3 बार सारांश और अर्चना तिवारी के बीच लंबी बातचीत का रिकॉर्ड मिला। इसके आधार पर सारांश पर जांच का दायरा बढ़ाया गया। सारांश से जब पूछताछ की गई, तब पूरा मामला खुद खुल गया। फिर सारांश के जरिए नेपाल में रह रही अर्चना तिवारी को फोन किया गया और उसे वापस बुलाया गया।
जीआरपी सूत्रों के अनुसार अर्चना के लापता होने में उसके एक करीबी दोस्त ने पूरी मदद की। वो युवक इंदौर में रहता है और अर्चना उससे शादी करना चाहती थी। अर्चना के परिजन इस बात से वाकिफ थे, इसलिए वो उसकी शादी जल्द से जल्द अपनी बिरादरी में कराना चाहते थे। करियर बनाने की बात कहकर अर्चना अब तक शादी टालती आ रही थी, लेकिन जब परिजन उसे और समय देने के लिए तैयार नहीं हुए तो उसने लापता होने की ये पूरी योजना बनाई है। यहाँ को बता दें कि कटनी निवासी अर्चना तिवारी इंदौर के सतका छात्रावास में रहकर सिविल जज की तैयारी कर रही थी। वहीं 7 अगस्त को वो रक्षाबंधन पर घर जाने के लिए इंदौर से निकली थी। लोढ़ा एसआरपी भोपाल, आप सब लोगों को विदित है कि 7-8 अगस्त की दरमियानी रात जो है वो इंदौर बिलासपुर नर्मदापुरम एक्सप्रेस जो है उसमें B3 कोच से एक अर्चना तिवारी नाम की लड़की मिसिंग हो गई थी, जिसमें थाना RKMP में मामला जो है वो कायम हुआ था, मिसिंग पर्सन रिपोर्ट। तभी से जो है वो पुलिस उसकी लगातार तफ्तीश कर रही है। पिछले 12 दिन से जो है वो लगातार हम लोग मिडघाट के जंगल, बापतवा के जंगल और साथ साथ में अन्य एरिया के अंदर सर्चिंग ऑपरेशन भी चलाया है। साथ साथ में ढेरों जो है वो CCTV फुटेजेस भी पुलिस ने जो है वो तलाशे है। साइबर टीम भी हमारी उसमें काम कर रही थी। आज फाइनली जो है 19 अगस्त को हम लोगों को उसमें सफलता मिली है। उसमें हमारी जो टीम है अभी यूपी में लाखीमपुर खेरी करके जो जगह है नेपाल बॉर्डर के पास में, वहां से अर्चना तिवारी को बरामद कर लिया गया है। पुलिस टीम जो है वो वहां से उसको लेकर भोपाल की तरफ रवाना हो गई है और जल्दी उसको लाकर उसके बयान लिए जाकर। नमस्कार, मैं राहुल कुमार लोढ़ा, SRP भोपाल। आप सब लोगों को विदित है कि 7-8 अगस्त की दरमियानी रात जो है वो इंदौर बिलासपुर नर्मदापुरम एक्सप्रेस जो है उसमें B3 कोच से एक अर्चना तिवारी नाम की लड़की मिसिंग हो गई थी, जिसमें थाना RKMP में मामला जो है वो कायम हुआ था, मिसिंग पर्सन रिपोर्ट। तभी से जो है वो पुलिस उसकी लगातार तफ्तीश कर रही है। पिछले 12 दिन से जो है वो लगातार हम लोग मिडघाट के जंगल, बापतवा के जंगल और साथ साथ में अन्य एरिया के अंदर सर्चिंग ऑपरेशन भी चलाया है। साथ साथ में ढेरों जो है वो CCTV फुटेजेस भी पुलिस ने जो है वो तलाशे है। साइबर टीम भी हमारी उसमें काम कर रही थी। आज फाइनली जो है 19 अगस्त को हम लोगों को उसमें सफलता मिली है। उसमें हमारी जो टीम है अभी यूपी में लाखीमपुर खेरी करके जो जगह है नेपाल बॉर्डर के पास में, वहां से अर्चना तिवारी को बरामद कर लिया गया है। पुलिस टीम जो है वो वहां से उसको लेकर भोपाल की तरफ रवाना हो गई है और जल्दी उसको लाकर उसके बयान लिए जाकर अग्रिम कार्यवाही जो है वो की जाएगी। थैंक यू। नमस्कार, मैं राहुल कुमार लोढ़ा, SRP भोपाल। आप सब लोगों को विदित है कि 7-8 अगस्त की दरमियानी रात जो है वो इंदौर बिलासपुर नर्मदापुरम एक्सप्रेस जो है उसमें B3 कोच से एक अर्चना तिवारी नाम की लड़की मिसिंग हो गई थी, जिसमें थाना RKMP में मामला जो है वो कायम हुआ था, मिसिंग पर्सन रिपोर्ट। तभी से जो है वो पुलिस उसकी लगातार तफ्तीश कर रही है। पिछले 12 दिन से जो है वो लगातार हम लोग मिडघाट के जंगल, बापतवा के जंगल और साथ साथ में अन्य एरिया के अंदर सर्चिंग ऑपरेशन भी चलाया है। साथ साथ में ढेरों जो है वो CCTV फुटेजेस भी पुलिस ने जो है वो तलाशे है। साइबर टीम भी हमारी उसमें काम कर रही थी। आज फाइनली जो है 19 अगस्त को हम लोगों को उसमें सफलता मिली है। उसमें हमारी जो टीम है अभी यूपी में लाखीमपुर खेरी करके जो जगह है नेपाल बॉर्डर के पास में, वहां से अर्चना तिवारी को बरामद कर लिया गया है। पुलिस टीम जो है वो वहां से उसको लेकर भोपाल की तरफ रवाना हो गई है और जल्दी उसको लाकर उसके बयान लिए जाकर। नमस्कार, मैं राहुल कुमार लोढ़ा, SRP भोपाल। आप सब लोगों को विदित है कि 7-8 अगस्त की दरमियानी रात जो है वो इंदौर बिलासपुर नर्मदापुरम एक्सप्रेस जो है उसमें B3 कोच से एक अर्चना तिवारी नाम की लड़की मिसिंग हो गई थी, जिसमें थाना RKMP में मामला जो है वो कायम हुआ था, मिसिंग पर्सन रिपोर्ट। तभी से जो है वो पुलिस उसकी लगातार तफ्तीश कर रही है। पिछले 12 दिन से जो है वो लगातार हम लोग मिडघाट के जंगल, बापतवा के जंगल और साथ साथ में अन्य एरिया के अंदर सर्चिंग ऑपरेशन भी चलाया है। साथ साथ में ढेरों जो है वो CCTV फुटेजेस भी पुलिस ने जो है वो तलाशे है। साइबर टीम भी हमारी उसमें काम कर रही थी। आज फाइनली जो है 19 अगस्त को हम लोगों को उसमें सफलता मिली है। उसमें हमारी जो टीम है अभी यूपी में लाखीमपुर खेरी करके जो जगह है नेपाल बॉर्डर के पास में, वहां से अर्चना तिवारी को बरामद कर लिया गया है। पुलिस टीम जो है वो वहां से उसको लेकर भोपाल की तरफ रवाना हो गई है और जल्दी उसको लाकर उसके बयान लिए जाकर अग्रिम कार्यवाही जो है वो की जाएगी। थैंक यू। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।